नेशन की बड़ी कवरेज में एक बार फिर आपका स्वागत है और सीधे आपको लिए चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी की, जहां बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट, जिसको समझना बेहद जरूरी है। बुलडोजर से जुड़ी बड़ी कार्रवाई में अपडेट ये कि मस्जिद के पास बुलडोजर चल रहे हैं और यही वो मस्जिद है जिसके आसपास के इलाके से सीधा पथराव हुआ था भक्तों के ऊपर। यहीं से पथराव हुआ था और यहीं पर अब बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में ये जहांगीरपुरी के उसी मस्जिद की तस्वीरें हैं जिसके आसपास इस वक्त बुलडोजर का एक्शन दिख रहा है। आसपास के इलाके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सबसे अहम बात यह कि इसी मस्जिद के आसपास का वो पूरा इलाका था जहां से भक्तों के ऊपर पथराव किया गया था। सीधे गोली चलाते हुए की तस्वीरें सामने आई थी दंगाइयों की, और अब उन्हीं दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जहांगीरपुरी की तस्वीरें, मस्जिद के पास के पूरे इलाके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आ रहा है इस वक्त दिल्ली में, दिल्ली के जहांगीरपुरी में। वही जहांगीरपुरी जिसको जलाने की साजिश दंगाइयों ने की थी, अब उन्हीं दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन करता हुआ यहां बुलडोजर नजर आ रहा है। मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके में बुलडोजर अतिक्रमण को हटा रहा है। इसी मस्जिद के आसपास से पथराव किया गया था भक्तों के ऊपर 16 अप्रैल को, और अब देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी मस्जिद के आसपास जो तमाम अतिक्रमण दंगाइयों ने कब्जा कर रखा था, उस पर किस तरीके से मिशन बुलडोजर के तहत सारे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके से जो भी अवैध निर्माण हुआ है, जो भी अतिक्रमण हुआ है, उस पर बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। एक के बाद एक तमाम अवैध अतिक्रमणों को यहां पर हटाया जा रहा है, और जब अतिक्रमण हटाता हुआ बुलडोजर यहां पर नजर आ रहा है तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। यहां पर अभी भी कांच की बोतलें, पत्थर, ईंट, लाठी, डंडे, तमाम चीजें नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में, जो बड़े सवाल ये खड़े करती हैं कि दंगाइयों की साजिश कितनी बड़ी थी, कितनी भयावह थी और किस तरीके की तैयारियां थी दंगाइयों के स्तर पर। यही वो मस्जिद है जिसके आसपास इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। जिस मस्जिद से पत्थर फेंके गए उसी मस्जिद पर इस वक्त बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए जो जूम आउट करती हुई तस्वीर नजर आ रही है, ये वो मस्जिद है जहां से पथराव हुआ था भक्तों के ऊपर, और अब इसी मस्जिद पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। इसी मस्जिद पर जो अवैध अतिक्रमण है उसको बुलडोजर यहाँ नेस्तनाबूद करता हुआ नजर आ रहा है। तो मस्जिद जहां से पथराव होता है उसी मस्जिद से जहां से पत्थर फेंके गए थे, उसी मस्जिद पर एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर के द्वारा करते हुए नजर आ रहा है। जिस मस्जिद से भक्तों के ऊपर पथराव किया गया था उसी मस्जिद पर बुलडोजर, उसी मस्जिद के पास बुलडोजर चल रहा है। जो सारा अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, उसको हटाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप मस्जिद को देख सकते हैं, जहांगीरपुरी की यही वो मस्जिद है जहां से पथराव किया गया था, और इसी मस्जिद के पास जितना भी अतिक्रमण है उस पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा था कि एक के बाद एक देश के अलग अलग हिस्सों में दंगाई जिस तरीके से अपनी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ आखिर एक्शन कब होगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी लक्ष्मी उपाध्याय, हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हैं जो हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ अवनीश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस वक्त उसी मस्जिद पर मौजूद हैं जहां बुलडोजर चल रहा है, जहां से पथराव हुआ था। अवनीश, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आप देखें ये तस्वीर, यही वो मस्जिद है जहां से पथराव हुआ था और उसके ठीक नीचे ये बुलडोजर चल रहा है। मस्जिद के आसपास जितना भी अवैध निर्माण है उसे गिराया जा रहा है, ढाया जा रहा है, और मस्जिद की आड़ में भी हम देख रहे हैं कि अवैध निर्माण किया गया था जिस पर एमसीडी की एक कड़ी कार्रवाई हम आपके सामने है। अवनीश, ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है, मस्जिद के कंपाउंड में ही दुकानें बनी हुई हैं। मैं आऊंगा आपके पास। लक्ष्मी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। लक्ष्मी, जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल अनुराग, देखिए मैं इस मस्जिद के ठीक सामने मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये वो बुलडोजर जो इस वक्त चल रहा है। ये कहना गलत होगा कि ये प्रॉपर्टी मस्जिद की थी। ये प्रॉपर्टी मस्जिद की नहीं थी। जिस प्रॉपर्टी को तोड़ा गया है वो प्रॉपर्टी अवैध तरीके से यहाँ पर बनाई गई थी, लिहाजा इसे यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। आप एक एक करके देख सकते हैं, ये वही मस्जिद है जहाँ से हनुमान जयंती के मौके पर यहाँ से पत्थरबाजी शुरू हुई थी। यही वो मस्जिद है जहां पर दंगे शुरू हुए थे। यही वो मस्जिद है जहां पर आपको बता दूं क्राइम ब्रांच की टीम और यहाँ पर एजेंसियां
मस्जिदी जांच के लिए जिनको अंदर घुसा नहीं देने दिया जा रहा था, यही वो मस्जिद है जहां पर बताया जा रहा था कि दंगाई को यही बुलाया गया था फोन करके। उसके बाद अंसारी इसी मस्जिद में पहुंचा था। इसी मस्जिद के ठीक सामने से शुरुआत हुई थी उस दंगे की। इसी मस्जिद के बाहर उस अवैध अतिक्रमण को ढहा रहा है ये बाहुबली का पंजा, जिसको आप बुलडोजर कहते हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात है, किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो, किसी प्रकार के हालात ना बदले, इसका ख्याल रखा जा रहा है। ये तस्वीरें राकेश मैं कहूँगी आप दिखाते रहे। ये देखिए, ये वो बाहर का इलाका है अनुराग, ये वो बाहर का हिस्सा है जो अवैध तरीके से बनाया गया था, इसको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए राकेश। जाहिर है कि यहाँ पर पहले पुख्ता बंदोबस्त किए गए। यहाँ पर कार्रवाई से पहले 10 मिनट के लिए बुलडोजर की कार्रवाई को रोका गया अनुराग। उसके बाद यहाँ से कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। तस्वीरें राकेश इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जाहिर है कि यहाँ पर माहौल खराब ना हो, इसलिए पहले से पुलिस बल की तैनाती की गई थी। और जो हम आपको बता रहे कि 10 मिनट के लिए यहाँ पर रोकी गई है कार्रवाई, वो सिर्फ इसलिए रोकी गई थी ताकि यहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त कर लिया जाए। अनुराग जी, तो लक्ष्मी इस वक्त हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमारे सहयोगी अवनीश भी हमारे साथ है। लक्ष्मी बता रही है कि किस तरीके से पूरी तैयारी की गई। और देखिए जरा, इसी मस्जिद के पास से पथराव होता है और अब उसी के आसपास के तमाम इलाकों में जो बुलडोजर है वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अवनीश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, तस्वीरें जरा दिखाइए और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, आप तस्वीरें आप देखें, लाइव तस्वीरें हैं, जो एक्शन है वो जारी है। और हम आपको बताएं कि जो मस्जिद है जहां से पथराव हुआ था, जहां से ये पूरा दंगा फसाद शुरू हुआ था, उस जगह पर मस्जिद की आड़ में अवैध निर्माण किए गए थे। व्यावसायिक कमर्शियल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दुकानें बना दी गई थी और एमसीडी उन्हीं दुकानों के खिलाफ एक्शन ले रही है। ये जितने शटर थे आसपास की दुकानों के, हमारे कैमरा पर्सन संजय दिखाएंगे, वो सब ढहा दिए गए। धार्मिक स्थल है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन जो उसकी आड़ में अवैध निर्माण हुआ है, आप देखें, अब ये इस समय आप देखें लाइव तस्वीरें, जो मस्जिद का गेट है उसे भी, उस पर भी पंजा चल रहा है और जो बाहर फुटपाथ बना है सड़क को घेर कर, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं। बड़ी कार्रवाई है मस्जिद के गेट पर, जो मेन एंट्री गेट है जिसको सड़क पर कब्जा करके बनाया गया था, पूरी तरीके से अवैध निर्माण था, उस पर एमसीडी का ये कड़ा एक्शन है। ये हमने आमतौर पर जो पिछले तमाम जब हम इंक्रोचमेंट की कार्रवाई देखी तो इस तरह की कार्रवाई आमतौर पर होती नहीं दिखती थी, लेकिन आप यहाँ देखें कि कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। रोड पर किसी तरीके के इंक्रोचमेंट के प्रति कोई नमी नहीं बढ़ती। तो इस वक्त की सीधी तस्वीर हमारे सहयोगी अवनीश चौधरी दिखा रहे हैं आपको। ये मस्जिद का गेट है जिसको अतिक्रमण करके बनाया गया था। एक बार फिर रुक करते हैं लक्ष्मी का। लक्ष्मी, मस्जिद के बाहर जो गेट बनाया गया था अवैध तरीके से, उसको गिरा दिया है बुलडोजर ने। बिल्कुल अनुराग, देखिए अनुराग, मैं दिखाने की कोशिश करूंगी आपको। राकेश मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, राकेश कैमरा पर्सन से कहूंगी तस्वीरें आपको दिखाएं। मैं राकेश से कहूंगी तस्वीरें आपको दिखाएं। मस्जिद का जो गेट है वो अवैध तरीके से लगाया गया था, लिहाजा उस मस्जिद के गेट को तोड़ दिया गया है। अनुराग, ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही मस्जिद है जहां से दंगे की शुरुआत हुई थी। ये वही मस्जिद है जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं से बताया जा रहा है कि जो इस दंगे का मुख्य आरोपी अंसार था, वो इसी मस्जिद में मौलवी ने बुलाया उसे फोन करके और वो पहुंचा था और इसी मस्जिद से शुरुआत हुई थी। तस्वीरें देखिए, मैं दिखा रही हूँ, यही वो बुलडोजर है, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। आइए जरा राकेश तस्वीरों को दिखाइए। ये देखिए, पूरी तरीके से इस मलबे को तोड़ दिया गया है, इस गेट को तोड़ दिया गया है। बाहर का इलाका है, पूरी तरीके से अवैध निर्माण था जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। आगे कार्रवाई लगातार जारी रहेगी अनुराग, ये कहा जा रहा है जब हमने बात की है टीम से तो। और देखिए, मैं चाहूंगी जरा राकेश मुझे फॉलो कीजिएगा, वहां से तस्वीरें हम दिखा पाए। ये देखिए, ये यहाँ पर अवैध तरीके से कबाड़ का सामान भी आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है
बाइक की शॉप थी। ये देखिए, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बाइक की शॉप थी। जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, एक एक्टिवा है यहाँ पर जो बहुत पुराना है, रॉयल फील्ड एक यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। ये इलाका है जो मस्जिद से सटा हुआ था, इसको यहाँ पर तोड़ा गया है। मस्जिद में पहले अंदर जाने से रोका जा रहा था, आपको याद होगा। यहाँ पर जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी उसको भी रोका गया। लेकिन आज जो यहाँ पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो साफ बता रही है कि पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पर इस अतिक्रमण को किस तरीके से ध्वस्त किया गया है। अनुराग, तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए जरा किस तरीके से दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर का एक्शन नजर आ रहा है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी उपाध्याय जो इस वक्त मस्जिद के बाहर खड़ी हैं, जो हर तस्वीर हर हलचल आप तक पहुंचा रही हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है। साथ ही साथ अवनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मस्जिद के बाहर। यही वो मस्जिद है जहां से पथराव हुआ था भक्तों के ऊपर, जिसके बाद पूरे जहांगीरपुरी को जलाने की साजिश रची गई थी। और वहीं पर अब बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मस्जिद के पास लगातार बुलडोजर चल रहा है। जो तमाम अवैध निर्माण वहां पर किए गए उन तमाम अवैध निर्माणों को जमींदोज किया जा रहा है। अवनीश हमारे सहयोगी लगातार जी लक्ष्मी ओवर टू यू। देखिए थोड़ा पीछे अंदर जो लोग मौजूद हैं, हमने ये देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये मस्जिद के गेट की तस्वीरें हैं। ये मस्जिद, सर आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, ये मस्जिद के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो गेट है जिसमें मौलाना अंदर मौजूद थे जब ये अतिक्रमण तोड़ा गया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। राकेश फॉलो करते रहिएगा। ये देखिए, ये तस्वीरें अनुराग उस मस्जिद पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहां पर अतिक्रमण को हटाया गया है। जरा अंदर की तस्वीरें जूम करके दिखाइए राकेश। अंदर मौलवी मौजूद थे जब ये पूरी कार्रवाई हो रही थी। राकेश फॉलो करते रहिएगा। तो अनुराग देखिए, ये उस मस्जिद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। के अंदर मौलवी साहब मौजूद है। अब ये हटाने की पूरी कार्रवाई चल रही थी। अंदर से वो पूरे इस तस्वीर को देख रहे थे। हालांकि उनकी कोशिश ये थी कि वो मीडिया में आकर अपनी बातों को रखें, लेकिन जाहिर है कि वो अंदर मौजूद थे, लिहाजा बाहर से जो कार्रवाई हो रही थी वो मौलवी साहब तो लगातार हुआ था उस दिन भी। अनुराग मौलवी साहब अंदर से देख रहे थे। लक्ष्मी उपाध्याय हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मोहित ओवर टू यू। देखिए, अब तस्वीर देख लीजिए। यहाँ मस्जिद पर, पहले मस्जिद के बाहर, हम बता दें आपको कि किसी तरीके की अफवाहों में ना आए, मस्जिद के बाहर जो अवैध निर्माण था सिर्फ उसी को हटाया गया है। कमर्शियल जो दुकानें चल रही थी उसने अवैध निर्माण किया था, उसको हटाया गया है। किसी तरीके की अफवाह में ना आए। और उधर देखिए, अब मंदिर के पास जहाँ अवैध जो निर्माण किया गया है उसको भी हटाया जा रहा है। यानी कि सिर्फ एक मंशा है कि अवैध निर्माण हटाया जाए। यहाँ से पूरे इलाके से जो अवैध निर्माण यहाँ पर बना हुआ है उसको हटाया जाए, और उसको हटाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रही है। वृंदा करात दिखा दें हम आपको तस्वीरों में। वृंदा करात भी यहाँ पहुंच रही हैं। जो लेफ्ट की लीडर है वृंदा करात, वो यहाँ पर पहुंची हैं। हालांकि अब क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको हमारे नीचे जो ग्राउंड पर सहयोगी है वो बताएंगे। हम आपको एरियल रूट से दिखा रहे हैं, एरियल शॉट दिखा रहे हैं कि कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सहयोगी लक्ष्मी उपाध्याय इस वक्त मस्जिद के बाहर हैं। लेफ्ट नेता वृंदा करात पहुंची हैं मस्जिद के पास। लक्ष्मी जरा बात करने की उनसे भी कोशिश कीजिएगा, आखिर वो वहां पर क्या कर रही हैं। लेकिन मोहित, इस वक्त एक्शन कहां है, इस वक्त बुलडोजर कहां चल रहा है? वो देखिए, एक्शन आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं अनुराग। मैं बिल्कुल देखते रहिए। सामने मंदिर के पास, मस्जिद से आगे एक मंदिर है, वहां पर भी एक्शन हो रहा है। यानी कि किसी तरीके की कोई ऐसी नहीं है कि किसी दुर्भावना से कार्रवाई की जा रही हो। एक्शन है वो हो रहा है क्योंकि अवैध निर्माण किए गए
जब जब सालों से अवैध निर्माण किए गए तो उसको जवाब देता हुआ बुलडोजर आज गरज रहा है। आज वो बुलडोज कर रहा है उन तमाम अवैध निर्माणों को, चाहे वो कहीं पर भी हो। और हम आपको जिम्मेदार चैनल होने के नाते बता दें कि ये सिर्फ अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। यहाँ पर दुकानें, कमर्शियल दुकानें थी, सिर्फ उनके आगे की बिल्डिंग को, उनके आगे की जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया गया। ये जो गेट तोड़ा गया है ये भी इंक्रोचमेंट के तहत आगे बढ़ गया था, इसको तोड़ा गया। और अब जो बुलडोजर है वो देखिए मंदिर के पास पहुंच चुका है। जयराम आपको दिखा रहे हैं कि दो बुलडोजर मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और वहां पर कार्रवाई हो रही है, वहां पर एक्शन हो रहा है। जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है। इस तरीके की तस्वीर यहाँ पर अनुराग आपको नजर आ रही है और भारी बंदोबस्त है पुलिस का। उधर देखिए भीड़ जुटने लगी है, भीड़ जुट रही है तो उस पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरा लगाया गया है। लेकिन अब सवाल है कि ये लेफ्ट के नेता जो पहुंचे हैं यहाँ पर, इनका यहाँ पर क्या काम है, क्यों यहाँ पर इस कार्रवाई में ये पहुंचे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल के बीच यहाँ पर एमसीडी कार्रवाई जारी रखे हुए है, क्योंकि अभी तक उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो नहीं पहुंचा है। और जब ये ऑर्डर पहुंचेगा तो उसके बाद अधिकारी कह चुके हैं कि वो किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनको सिर्फ मौखिक रूप से पता लग रहा है दूसरों के जरिए। जब लिखित या फिर किसी अधिकारी का आदेश आएगा यहाँ पर तो उसके बाद फिर हो सकता है ये कार्रवाई रुक जाए, लेकिन अभी तक ये कार्रवाई जारी है। और एक्शन में देखिए, एक्शन में एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी अपना काम कर रही है। कुछ देर पहले मेयर आए थे, उन्होंने कहा कि हम ठीक है मोहित, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार फिर रुक करते हैं जरा लक्ष्मी का। लक्ष्मी, क्या अपडेट आपके पास? बृंदा करात वहां क्या कर रही है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अनुराग, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मस्जिद पे तोड़ा गया और उसके बाद अब ये इलाका मंदिर के पास का है जहां पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। राकेश से कहूंगी कि जरा तस्वीरों को दिखाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिद के बाहर के अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं मंदिर के बाहर के अवैध अतिक्रमण को भी यहाँ से हटाया जा रहा है। जाहिर है मैसेज साफ है। राकेश, जरा तस्वीरों को फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैसेज साफ दिया जा रहा है कि काम जो है सिर्फ अवैध अतिक्रमण को हटाने का किया जा रहा है। इसको किसी मजहब या धर्म या जाति विशेष या संप्रदाय विशेष से देखकर ना देखा जाए। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, ये जो गाड़ी है ये वहीं पर मौजूद थी, इसको वहां से हटवा दिया गया है और इस वक्त जो है मलबा तोड़ने का काम जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मलबा हटाया भी जा रहा है साथ साथ में। अनुराग, ये तस्वीरें मंदिर के आसपास की हैं, आप देख सकते हैं। तो जाहिर है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जो है एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। मंदिर और मस्जिद दोनों तरफ से जो है वो कार्रवाई की तस्वीरें इस वक्त मैं अनुराग आपको दिखा रही हूँ। मोहित, आप पहले भी जहांगीरपुरी के इस इलाके से गुजरे होंगे, तब से लेकर अब तक पिछले 24 घंटे में जहांगीरपुरी का ये इलाका कितना बदल चुका है इस बुलडोजर एक्शन के बाद? चलिए मोहित से एक बार फिर संपर्क करेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी लक्ष्मी जो हर तस्वीर आपको दिखा रही है और एक जिम्मेदार चैनल के तौर पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ किसी एक मजहब को यहाँ टारगेट करने की कोशिश एमसीडी के इस बुलडोजर एक्शन की तरफ से नहीं है। अगर मस्जिद के बाहर अवैध अतिक्रमण है, एमसीडी को ऐसा लगता है तो उस पर भी एक्शन लिया गया है और अगर मंदिर के आसपास अवैध अतिक्रमण हुआ है तो उस पर भी बुलडोजर के जरिए एक्शन लिया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जहांगीरपुरी की, उसी इलाके की जहां से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी, उसी जहांगीरपुरी से जहां दंगा किया गया था, भक्तों के ऊपर पथराव किया गया था। लक्ष्मी, ओवर टू यू। बिल्कुल, वो लगातार आपको दिखाएं। बुलडोजर से एक और जहां मस्जिद की ओर से पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया अवैध अतिक्रमण को, दूसरी ओर आप देख रहे होंगे ये बुलडोजर आगे बढ़ रहे हैं दोनों, और ये मंदिर के पास के भी अवैध अतिक्रमण को ढहाते हुए आगे बढ़े हैं। तो जाहिर है कि इस कार्रवाई ने उन तमाम जो है बयानों पर टेप लगा दिया है, उन पर विराम लगा दिया है जो इसको एक तरफा कार्रवाई के तौर पर देख रहे थे। एक जिम्मेदार चैनल के नाते हमारी पूरी कोशिश ये है कि ग्राउंड जीरो से हम वो अपडेट, वो तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएं जिनमें कोई भेदभाव ना हो, जिनमें किसी भी तरीके का कोई कट न लगे। अनकट तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो से हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जब जो है मेन चौराहे पर आपने देखा। सुनिए बृंदा करात क्या कह रही है, सुनिए जरा। मेरे दोस्त यहाँ पे दिखाना चाहते हैं आपको। लेफ्ट नेता बृंदा करात पहुंची है जहांगीरपुरी में, उसी मस्जिद के बाहर मीडिया से मुखातिब हो रही है। क्या कुछ कह रही है बृंदा करात, जरा सुनने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद जो है वो जारी बड़ा सवाल ये भी कि बृंदा करात वहां पर क्या कर रही हैं,
तब जबकि एक्शन एमसीडी का है, सरकारी एजेंसी का है, अतिक्रमण के खिलाफ है। वृंदा करात क्या अतिक्रमण के पक्ष में यहां पर पहुंची हैं या एमसीडी के एक्शन के पक्ष में? ये सवाल वृंदा करात से जरूर पूछा जाना चाहिए। एक बार फिर रुख करते हैं लक्ष्मी का। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वृंदा करात इन तमाम बुलडोजर को एक्शन में आने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वृंदा करात लेफ्ट नेता नहीं चाहती हैं कि एमसीडी एक्शन ले, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चले। वृंदा करात वहां इसी एक्शन को रोकने के लिए पहुंची हैं। लक्ष्मी, देखिए अनुराग, यहाँ कोई भी पहुंचे लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये कार्रवाई रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ पर आप ग्राउंड जीरो पर जो बंदोबस्त देखेंगे उससे साफ तौर पर ये जाहिर हो जाता है, ये मैसेज दे दिया जाता है कि किसी के भी रुकने से ये नहीं रोका जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ, राकेश से कहूँगी तस्वीरें दिखाए। ये जो पूरा मलबा है, जो अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था, ये आपको देखिए दरवाजे नजर आ जाएंगे टीन शेड के, इनसे यहाँ पर पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। इसको पूरी तरीके से यहाँ से हटाया जा रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये इसको एमसीडी की जो गाड़ी है मलबा हटाने वाली, उसमें ऊपर डाला जा रहा है। और ये मस्जिद के ठीक सामने का इलाका है, जरा तस्वीर दिखा दीजिए। ये मेरे पास हमारे सीनियर वकील जो खुद गए हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास। मैं ऑफिसर से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ आई हूँ, और बुलडोजर जो कानून का धज्जिया उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का धज्जिया उड़ा रहा है, उसको रुकवाने के लिए मैं आई हूँ। मुझे सुना आपने वृंदा करात को, वो कह रही है कि देखिए मैं तो बुलडोजर के एक्शन को रुकवाने यहाँ पर आई हूँ। लक्ष्मी, इस वक्त हलचल किस तरीके से तेज होती नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वृंदा को हमने सुना, वो कह रही है कि बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने आई है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अनुराग एक बात समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का थोड़ी देर पहले एक मौलाना साहब मेरे साथ में बात कर लेती हूँ। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को मौलाना साहब? हमारा गेट, चैनल गेट तोड़ दिया ये। अवैध लगाया गया था क्या? नहीं, अवैध नहीं था। और ये जो पूरा हटाया गया अवैध अतिक्रमण, हाँ ये तो अवैध है। यहीं से दंगा हुआ था? नहीं, पता नहीं मुझे। कहाँ रहते हैं आप? डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में रहते। आपके घर के आसपास भी कार्रवाई हो रही है क्या? नहीं। आपको लगता है कि ये ठीक हुआ? देखिए वृंदा गलाल क्या कह रही है, हम कोशिश करेंगे, हालांकि उनका बयान पहले सुन लिया गया। राकेश, जी जी लक्ष्मी जी, वृंदा करात ने जो बात कही वो पूरे देश ने सुनी। उन्होंने कहा कि वो बुलडोजर को रुकवाने के लिए वहां पर पहुंची हैं। उनके मुताबिक कानून का उल्लंघन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि वृंदा करात ही क्यों? जो काम किसी एजेंसी को करना है उसके लिए वृंदा करात ही क्यों? लेकिन और क्या कुछ हलचल इस वक्त आपको नजर आ रही है लक्ष्मी? बिल्कुल, देखिए हलचल मैं आपको बता दूं, जाहिर है अनुराग, आप देख रहे हैं कि जब से दंगा हुआ और जिसके बाद ये कार्रवाई की खबर सामने आई, उसके बाद से लगातार राजनीति भी अपने चरम पर है। लेकिन समझना होगा उन तमाम लोगों को, उन तमाम सियासतदानों को भी जो इसको चश्मे के एक लेंस से देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्रवाई है वो एक तरफा नहीं है। हमने लगातार आपको वो तस्वीर दिखाई कि मस्जिद के बाद मंदिर के बाहर भी जो अतिक्रमण होता है उसको हटाया जाता है। फिलहाल देखिए कार्रवाई यहाँ पर लगातार चल रही है, एक के बाद एक जो मलबा भर के गाड़ियाँ हैं वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये देखिए अवैध अतिक्रमण पूरी तरीके से लोहे के बड़े बड़े यहाँ पर रॉडों का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर लोहे के गेटों का इस्तेमाल किया गया। इस तरीके से इस पूरे इलाके को घेरा गया कि यहाँ पर जब ये अवैध अतिक्रमण हो रहा था, इसको हटाने में भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था अनुराग। यहाँ पर जो एमसीडी की टीम पहुंची थी, मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार टॉप एंगल से उनसे भी हम अपडेट ले लें। मोहित बख्शी, अगर आप सुन रहे हैं तो जरा उस तरफ की तस्वीरों को दिखाइए और समझाइए हालात क्या है उधर। राकेश, फॉलो मी। क्या कह रहे हैं इनकी? चलिए तो कोशिश होगी मोहित बख्शी से एक बार फिर संपर्क करने की, लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी की हैं, वही जहांगीरपुरी जिसको 16 अप्रैल को दहलाने की साजिश की गई थी, जिसको जलाने की साजिश की गई थी दंगाइयों की तरफ से, और अब एमसीडी एक्शन मोड में नजर आ रही है। एमसीडी का बुलडोजर यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। उस पूरे इलाके में
जहां से पथराव किया गया था, भक्तों को निशाना साधा गया था, भक्तों पर हमला किया गया था, सीधे गोलियां चलाई गई थी, वहां एमसीडी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मिशन बुलडोजर के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद के आसपास के उस इलाके पर भी इस वक्त बुलडोजर का एक्शन चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां से पथराव किया गया था, सीधे तौर पर भक्तों को निशाना बनाया गया था। वो तमाम अवैध अतिक्रमण, वो तमाम दुकानें वहां पर जो बनी हुई थी अवैध तरीके से, उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लक्ष्मी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ है, अवनीश हमारे सहयोगी हैं, मोहित बख्शी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं।